श्री आदिनाथ भगवान की क्या बात है। जितनी आपकी संख्या है उस हिसाब से तो आप फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन सेकंड में रहते हो, इसलिए सेकंड वाला काम कर रहे हो। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। हाँ, फर्स्ट वाला काम किया आपने। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, प्रशम मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी महाराज की जय। पंचम पट्टाचार्य आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की जय। सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। जय। समस्त संघ की। धर्म स्नेही बंधुओं, कल स्मार्ट परिवार में जो बच्चे आए थे उनकी जिज्ञासा थी कि थोड़ा ज्योतिष के विषय में भी बताएं। क्या जैन धर्म ज्योतिष को मानता है? आप लोग बताइए, जैन धर्म में ज्योतिष है कि नहीं है? अच्छा, ज्योतिष है। किसने बता दिया आपको? विनोद जी, किसने बता दिया आपको? हैं? तो जैन धर्म में है कि जैन मानते हैं? इतना याद नहीं। अब आई ना, जैन मानते तो हैं। जैन धर्म में ज्योतिष है कि नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ। आप लोगों ने 64 रिद्धि विधान किया है? अरे बोलिए ना, विधान किया है 64 रिद्धि विधान। आप पूजा करते हैं, पूजा में वो पढ़ते हैं नित्या प्रकंपाद्भुत कैले भोगा स्फुरन मना परया शुद्ध बोधा। ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते में उसमें पढ़ते ज्योतिष शब्द आता कि नहीं आता? अष्टांग महानिमित्त कुशलाड़म ये शब्द आता कि नहीं आता? आता है, आता है ना। लेकिन आप लोग पढ़ते तो हो, आप भाव नहीं निकालते, आप अर्थ नहीं निकालते। जो 64 रिद्धियां हैं उनमें एक ज्योतिष चारण रिद्धि भी है। उसमें एक अष्टांग महानिमित्त रिद्धि भी है। इसका मतलब ये है कि जो ज्योतिष है वो भगवान महावीर की वाणी है। भगवान ने जो उपदेश दिया है उन उपदेशों में ज्योतिष का उपदेश भी है। रिद्धियां तो हैं ही। जब मुनिराज तपस्या करते हैं तो उन्हें ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती कि वो आपके भूत और भविष्य को बता सकते हैं। ज्योतिष क्या है? यही तो है ना। इसके अलावा जो अष्टांग महानिमित्त रिद्धि है वो भी क्या है? अष्टांग, अष्ट अंग। अंग कितने होते हैं? 8 होते हैं। अष्टांग महानिमित्त रिद्धि है ना। तिल, भौरा, लहसुन और शरीर के अंग, आँख, नाक, कान, मुंह आदि देख करके बता दिया जाए, ये अष्टांग महानिमित्त रिद्धि है। देखो, देवों को तो अवधि ज्ञान होता है तो वो अवधि ज्ञान से अपने भूत भविष्य को जान लेते हैं। नारकियों को भी कुअवधि ज्ञान होता है, भले वो उल्टा जानते हैं, जान तो लेते हैं। लेकिन त्रियंच और मनुष्यों को अवधि ज्ञान हो सकता है तपस्या के बल पर। किसके बल पर? तपस्या के बल पर, ठीक है। लेकिन सिंपल रूप में अवधि ज्ञान वर्तमान में अभी नहीं है। जब अवधि ज्ञान नहीं है तो भूत और भविष्य को किससे जाने? तो फिर ये जो निमित्त है और ये ज्योतिष है, इसके माध्यम से भूत और भविष्य को जाना जाता है।
अब आप कहोगे उस ज्योतिषी ने ऐसा बताया था, ऐसा तो हुआ नहीं, उस ज्योतिषी ने ऐसा कहा था, ऐसा तो हुआ नहीं। ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता है। क्या? ज्योतिषी गलत हो सकता, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आया, उसे अच्छे से समझ में नहीं आया, इसलिए उसने आपको गलत बताया। ज्योतिष गलत नहीं हो सकता है ना। तो जो भाषा है उसके माध्यम से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं, तब पता चलता है व्यक्ति कैसा है। सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे। क्या? सोना जाने कसे और आदमी जाने बसे। जब तक आदमी के साथ अच्छे से रहो ना, तब तक पता नहीं चलता कि कौन कैसा है। एक बहुत दिन पहले की घटना है, एक लड़की आई तो बहुत परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैंने शादी करी। अच्छा भाई, सब करते, तुमने कर ली, कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं, मैंने लव मैरिज करी है। अच्छा, क्या हुआ? फिर क्या बात है? करी है तो करी है। नहीं, मैंने छोड़ दी। क्या कहा उसने? मैंने छोड़ दी। तो भाई तूने करी थी फिर छोड़ी क्यों? बोले नहीं, उससे प्रेम इतना था कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत मना किया, लेकिन मैं नहीं मानी। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे प्रेम का भूत लग गया था, मुझे तो वही नज़र आता था। फिर ये भूत कैसे उतर गया भाई? भूत लग गया था तो कैसे उतर गया? बोले जब उस ससुराल गई और वहाँ के बंधन देखे, पहले तो प्रेम में होटल जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो सोचा शादी के बाद भी ऐसा ही होगा। लेकिन शादी के बाद तो ज़िंदगी कुछ और होती है। फिर तो वहाँ वो पहले कहते हैं ना, नून तेल लकड़ियाँ, नून नमक तेल लकड़ियाँ, और भूल गए चौकड़ियाँ। खूब उछलते थे, खूब कूदते थे, सब भूल गए। कब? जब शादी हो गई। तो बोले शादी के बाद पता चला कि ज़िंदगी क्या होती है। फिर तो मुझे बहुत ख़राब लगने लगा। वो कहता था ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, ये काम कर, वो काम कर। मुझे पसंद नहीं था, मैंने तो छोड़ दिया। क्या? आदमी जाने बसे और सोना जाने कसे। अब आपको बिना बसे आदमी की पहचान करनी है तो वो ज्योतिष से होती है। किससे होती है? ज्योतिष से होती है। अब ज्योतिष में क्या है? एक तो जन्मपत्री है, यानी 9 ग्रहों के माध्यम से पता चलता है। एक तारीख से है, तारीख सूर्य से चलती है। जैसे 1 तारीख से 31 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, ये जो है वो सूर्य से चलता है। और जो जन्मपत्री है भारत में, जो भारत की जो परंपरा में ज्योतिष है, वो है तिथि से, और वो चलता है चंद्रमा से। किससे चलता है? चंद्रमा से। हालांकि 9 ग्रहों से देखा जाता है, लेकिन मूल विभाग चंद्रमा से किया जाता है। एक तो ये विद्या हो गई। दूसरी विद्या है शरीर की विद्या। अब किसी की जन्मपत्री देखना हो तो उसकी जन्मपत्री मंगवाओ, उसकी तारीख पूछो, उसका समय पूछो, उसका ये। और बहुत सारे समय में, पहले समय में तो किसी का पता ही नहीं होता था कि कब जन्म हुआ। अब अंदाज से बताते हैं, बोले तेरी बुआ आई थी, बारिश हो रही थी, तब जन्म हुआ था। अब इसमें क्या क्या तुम जन्मपत्री बनाओगे इससे कि बुआ आई थी और बारिश हो रही थी? न सन पता, न वीर संवत पता, न विक्रम संवत पता, न तारीख पता, और न समय पता, कुछ नहीं पता। अब जन्मपत्री कैसे बनाओगे? तो दूसरी विद्या अष्टांग महानिमित्त कुशलाड़म। अष्टांग महानिमित्त की विद्या शरीर के अंगों के माध्यम से। आपको याद है, हमारे पुराने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, काफ़ी लोग बड़े लोग बैठे हैं। आपके समय में जब लड़की देखने जाते थे
या आपके पहले लड़की देखने जाते थे तो घर वाले नहीं जाते थे, है ना, नाई जाता था। और नाई को वो लड़की भोजन परोसती थी, तो नाई उसकी शक्ल नहीं देखता था, नाई उसके पैर देखता था। क्या देखता था? पैर देखता था। और वो कैसे चल के आ रही है वो देखता था, और शादी पक्की हो जाती थी। मुंह देख के नहीं। अरे बोलिए ना, ये भी ज्योतिष है। उस ज्योतिष को कोई पढ़ाई लिखाई उसने करी नहीं थी, लेकिन ये ज्योतिष परंपरा से चला आ रहा था। इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मात्र पाँव देख के लड़की लाते थे और लड़की 1 नंबर की निकलती थी। और अब एक एक करके जाते हैं शक्ल देखने के लिए। क्या देख के लाते हो? शक्ल देख के। अब देखते रहो शक्ल उसकी। समझ में आ रहा ना, जब जमाना कितना बदल गया। चरणों की पूजा, पैर, पूरी कहानी कहते हैं। एक कहते कछुआ पैर होता है। पैरों के भी कई तरह से नाम उसमें रखे गए हैं ज्योतिष में। पैरों की उंगलियां कैसी हैं, पैरों के नाखून कैसे हैं, पैरों का अंगूठा कितना बड़ा है, उंगली की साइज़ क्या है, छोटी उंगली कितनी बड़ी है, छोटी उंगली ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, सामने वाली जो अंगूठा के पास वाली उंगली वो दोनों बराबर है कि छोटी बड़ी है। ये पूरा विज्ञान है। यदि अंगूठे से जो बाजू वाली उंगली बड़ी है तो बता दूं क्या होता है? अपनी अपनी चलाता है। मेरी मानो, मेरी मानो, मेरी मानो, जो मैं कह दूं वही करो, वो आगे आगे होता है। तो इस तरह से पाँव का ज्योतिष होता है। अब पाँव से आओ हाथ में, तो हाथ बोलता नहीं बोलता? बोलिए ना, बोलता है? पढ़ना आता है? नहीं आता है? दिमाग कहाँ खर्च कर रहे हो? दिमाग मिला कि नहीं मिला? बोलिए ना, मिला है ना? कहाँ खर्च कर रहे हो? मोबाइल में, व्यर्थ की बातों में, ज्ञान में यदि खर्च हो जाए तो समझना वो हमारा है। और ये विद्या तो ऐसी विद्या है कि यदि कोई ट्रेन में बैठा है और अकेला सफ़र कर रहा है और ज़रा सी अपनी विद्या का प्रयोग कर, अरे भाई साहब आपके हाथ में, हाँ, वो हाथ आगे कर देगा, वहाँ पूरी भीड़ मच जाएगी। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला रहने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कोई छोड़ता ही नहीं है। हाथ में क्या है? लकीरें हैं, है ना? लकीरें, मात्र लकीरें हैं या कुछ और है? या तुम्हारा जीवन लिखा इन हाथों में? बोलिए ना, पूरा जीवन लिखा इन हाथों में। जब मैं छोटी थी तो एक बार घर में पापड़ बने तो सबको मौका मिलता है, भाई तुम भी करो, तुम भी करो, सबको करवाते। अच्छा, पापड़ बेलने में ज़रा हाथों को ताकत ज़्यादा लगती है, ज़्यादा ताकत लगती है। तो जब पापड़ बना लिए तो मैंने शाम को माँ से कहा, तुमने इतनी मेहनत करवाई, मेरे हाथ फूल गए। ये देखो ये फूल गया, ये देखो ये फूल गया, ये देखो ये फूल गया, ये इधर से फूल गया, ये इधर से फूल गया। तुमने इतनी मेहनत करवाई मेरे से, अब दवाई लगाओ। जब बड़ी हुई और थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान किया तो पता चला कि ये हाथ फूले नहीं थे, ये पर्वत हैं। इनसे पूरे हर चीज़ का पता चलता है कि इंसान व्यापार कैसा करेगा, उसका गुरु कैसा है, उसका शुक्र कैसा है, उसका शनि कैसा है, उसका और भी राहु केतु कैसे हैं। पूरे विज्ञान है ये। बचपन में नहीं पढ़ा था इसलिए समझ में नहीं आया, लेकिन जब समझ में आया तो पता चला कि ये फूला नहीं है, ये कर्म ने किया है। किसने किया है? कर्म ने किया है। तो ये हाथों के माध्यम से भी बहुत कुछ पता चलता है। हाथों का कलर, कौन से कलर की हथेली हैं, इस बात से पता चलता है।
कोई कोई होता है कि कितना पानी में काम कर ले, कितना सर्फ साबुन से काम कर ले, हाथ बिल्कुल मुलायम रहते हैं, हाथ बिल्कुल चिकने रहते हैं। और कुछ जरा सा सर्फ में काम कर ले, सूखे हो जाते हैं। और कोई काम ना भी करे तो भी कड़े रहते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? इसका भी महत्व है कि हाथों की तुम्हारी जो स्पर्श है वो कैसा है। हाथों का रूखापन, हाथों का कड़ापन, हाथों का चिकनापन, इससे भी ज्योतिष का पता चलता है। कड़ा हाथ, कड़ा हृदय, कठोर हृदय, मुलायम हाथ, अरे बोलिए ना, मुलायम हृदय है। अब सारा ज्योतिष में एक दिन में तो बता नहीं पाऊंगी, वो केवल आज इसलिए बता रही हूँ कि हमारे भाई की बड़ी भावना थी कि माता जी कम से कम पता तो चलना चाहिए कि हमारे बच्चों को कम से कम थोड़ा तो ज्योतिष आना चाहिए, कम से कम सामने वाले को देख के समझ सकें कि हमें इससे दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है, वरना किसी के भी चक्कर में फंस जाएंगे। बालों का विज्ञान, उंगलियों का विज्ञान, उंगलियां लंबी हैं, तेज दिमाग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तेज दिमाग का प्रतीक है। लेकिन उंगलियां लंबी हैं और पर्वत छोटे हैं, तो दिमाग तो बहुत चलता है लेकिन मानता कोई है नहीं। क्या? दिमाग तो बहुत चलता है, अपनी अपनी चलाता भी है, मगर सुनता कोई है नहीं। क्योंकि वो जो एक नेतृत्व क्षमता का गुण है वो भी है, सब कुछ है, लेकिन भाग्य में नहीं है कि उसकी कोई माने। और फिर ऐसे लोग बड़े दुखी रहते हैं। और ज्योतिष समझ में आ जाए कि भाई हमारी उंगलियां लंबी है तो हमारा दिमाग तेज है, मगर हमारा शासन करने का राज योग नहीं है, इसलिए हमारी कोई मानता नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति जब समझ लेगा, ज्योतिष से जान लेगा, तो किसी को सलाह नहीं देगा। पता है मानना तो है ही नहीं, चलो अपना धर्म में ही लग जाएं। ये फायदा है ज्योतिष का। ऐसा नहीं कि ज्योतिष का फायदा नहीं है, बहुत फायदा है। सामने वाले को समझकर हम उसके अकॉर्डिंग उसके साथ में व्यवहार कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या कमी है और क्या अच्छाई है। क्योंकि सारी अच्छाई सबके अंदर नहीं होती और सारी कमी सबके अंदर नहीं होती है। संसार में अभी विश्व में 7 अरब लोग हैं। कितने? 7 अरब। अब तुम सोचो कि 7 अरब लोग इकट्ठे एक से हो जाएं, संभव है? अरे बोलिए ना, नहीं है संभव। नाना कम्मा नाना जीवा, अनेक तरह के लोग हैं और अनेक तरह के कर्म हैं। इसलिए इस ज्योतिष के माध्यम से हम व्यक्ति को समझकर हम उसके अनुसार उससे व्यवहार कर सकते हैं। अब जैसे कई लोग होते हैं, उसको 10 बार काम बोलो, काम ही नहीं करता। होता कि नहीं होता? उसका मन ही नहीं करता काम करने का। उसको 10 बार बोलो, मन ही नहीं करता, उसका उठता ही नहीं है। डांटते रहो, चिल्लाते रहो, जवाब दे देगा, लड़ लेगा, मगर काम नहीं करेगा। तो ऐसा कौन है जो उसको काम नहीं करने दे रहा? यदि उसका मंगल या तो नीच का हो, और या सुस्त हो, कमज़ोर हो, या मंगल वाले घर में कोई बुरा ग्रह बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति काम करना चाहे तो भी नहीं कर पाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें सोते से भी जगा दो तो वो काम करने तैयार रहते हैं। आपके यहाँ दर्पण जी हैं, आगे 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 आगे। क्यों? ये सबके अपने कर्म हैं। वर्तमान में मिला तो है, लेकिन पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। योग्यता मिली और योग्यता के साथ पुरुषार्थ। आपके अशोक जी हैं, अभी प्रोग्राम कहीं और होना था, लेकिन अशोक जी बोले ठीक है माता जी, हमारे यहाँ करवाएंगे हम। लो, इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया। हमारे नरेश जी हैं, भाग भाग के कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जेके जैन जी हैं, इस उम्र में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। यथार्थ है, अपनी जॉब भी करता है, जॉब के साथ साथ मीडिया का काम भी संभालता है। और कहा नहीं मैंने कहा नहीं कि तुम करो, अपने आप एक कहने से भी नहीं करता है और एक बिना कहे भी करता है। ये कर्म का खेल है। लेकिन समझदारी ये है
कि जब पता चल जाए कि मेरे में ऐसा ग्रह बैठा है, अब उस ग्रह को बदलने की ताकत भी तुम्हारे पास में है। कि जो आलस का ग्रह बैठा है और ज्योतिष से समझ गया कि मेरे अंदर ये कमी है, अब वो भगवान की भक्ति से, सेवा से अपने प्रमाद को दूर करके वो अपनी कमी को दूर भी कर सकता है। इसका नाम है मनुष्य। और ये है ज्योतिष का फायदा। ज्योतिष एक नक्शा है केवल, कि तुम्हें ये बता देता है कि आगे आने वाले समय में यहाँ गड्ढा है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ नदी है, यहाँ बच के चलना, यहाँ कांटे हैं, वो तुम्हें सब बता रहा है। अब ना चलो, ये तुम जानो। फिर मैंने तो बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च करी है कि कर्म और ज्योतिष, मैंने दोनों को बहुत मिला के देखा है, तो बिल्कुल यही पता चला कि जो कर्म है उसको समझने के लिए ज्योतिष है। और तो और पूरा शरीर ज्योतिष है तुम्हारा। जो तुम्हारे शरीर की रचना हुई है वो पूरे ज्योतिष से हुई है। मान लो बाल हैं, है ना, बालों का बता दूं आज मैं, बहुत ज़रूरी है। आजकल तो लोग बालों में जी रहे हैं, है ना। बालों का बता देती हूँ। बाल, सबके बाल एक से हैं क्या? वो कौन सा टेस्ट होता है बालों से? DNA। क्या बात है, सबको पता है। इसका मतलब क्या हुआ? सबके बाल अलग अलग हैं, सबके बालों का गुण अलग अलग है, सबके बालों में अणु परमाणु अलग अलग तरह के हैं, एक तरह के नहीं है। कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई कड़े हैं जूट के समान, कोई नरम है रेशम के समान, है ना। सबके अलग अलग हैं। और किसी के घुंघराले हैं, किसी के कम घुंघराले हैं, किसी के बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं। तो बालों का भी एक विज्ञान है। बाल यदि नरम है तो इसका मतलब वो नरम तो है। क्या जरूरत पड़े तो कड़ा भी बन सकता है, फिर पूरा सर्च करना पड़ता है। मान लो हाथ कड़े हैं और बाल नरम हैं, अब इसका अलग निकलेगा, इसका अर्थ अलग निकलेगा। सब सेटिंग होती है, पूरा विज्ञान है, तो फिर विज्ञान पूरे सेटिंग से चलेगा, है ना। अब जैसे बाल बनाते हो आप, तो कुछ लोग हैं जो ऊपर करके बनाते हैं, मांग नहीं निकालते, पूरे पीछे कर लेते हैं। ऐसे लोगों के अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं, आकांक्षाएं बहुत होती हैं। ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ पाने के लिए लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। ऐसे लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा करते हैं। इन जो ऊपर बाल करके कंघी करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अब जिनके सिर में बाल नहीं है उनकी मत पूछना। नहीं दर्पण जी, आपके लिए कुछ नहीं कह रही मैं। हाँ, आप तो सही चल रहे हैं। आपकी तो चांद भी सुंदर चमक रही। कि हाँ, सही बता रही, मतलब हंसी की बात नहीं है। इतने लोग आते हैं, और इतने लोग आते हैं, वैसे कहते हैं जो जिनकी चांद होती है वो पैसे वाले होते हैं। हाँ, चांद मतलब धन वाले होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें भी किसकी चांद का कलर कैसा है, उसकी चमक कैसी है, उसका क्या कैसा, इस बात का भी बड़ा अर्थ निकलता है। हाँ, तो बाल जो अब आकांक्षाएं बहुत परेशान कर रही हैं, क्योंकि बाल सीधे बना रहे हैं। आकांक्षाएं बहुत अभी तक पता नहीं था आपको। अब यदि ठीक करना है तो क्या करें? आप बालों को नीचा करके बनाना शुरू करते हैं, आपके मन में परिवर्तन आ जाएगा। ये गारंटी दे रही हूँ मैं। बालों का दिमाग से बहुत निकट का संबंध है, इसलिए इतने बड़े बड़े बाल हाथ में नहीं हैं, इतने बड़े बड़े बाल पैर में नहीं हैं, इतने बड़े बड़े बाल पीठ में नहीं होते। कहाँ होते हैं? सिर में होते हैं। तो सिर से, दिमाग से और बालों का सीधा संबंध है। और पहले के समय में आपने देखा होगा कि लड़कियां चोटी बनाती थी ना, बाल को बांध के रखती थी। कैसे रखती थी? बांध के रखती थी, तो वो घर में बंधी रहती थी। नहीं, ये मजाक नहीं कर रही हूँ मैं।
ये बिल्कुल पूरा ज्योतिष की बात बता रही हूँ आपको। महिलाएं बाल बांध के रखती थी तो घर में बंधी रहती थी, और आज महिलाओं ने बाल खुला कर लिए तो आज खुला घूम रही है। अब वो किसी की सुनने वाली नहीं है। तुम होते कौन हो बोलने वाले? और इनकी बुराइयों की रक्षा करने वाला सरकार है, बिल्कुल है। आज मैंने कल भी बताया था। और एक और बात नहीं पता चली मुझे कि लेडीज़ के लिए शराब की दुकान अलग खुल चुकी हैं। क्या होने वाला है ये तो भगवान ही जाने कि आने वाले समय में इस क्या दुर्दशा होने वाली है लोगों की। लोग जिसे फैशन समझ रहे, बाल खोलना जिसे फैशन समझते हैं, ये इनकी जीवन की सबसे बड़ी कमी है। बाल खोल के रखना इनके पाप कर्म का उदय है। बाल खोल के रखना इनके आने वाले समय में दुर्गति जाने का प्रतीक है। इनकी नीचे की तरफ जाने का प्रतीक है, विचारों की निम्नता का प्रतीक है। केवल मात्र एक अच्छा आप बन गए, कोई कलेक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत अच्छे बन गए। कम से कम घर में रहने वाली महिलाएं तो बाल को बांध कर रखें। और जब घर की मम्मियां बाल नहीं बांधती हैं तो वो बच्चे भी बाल नहीं बांधते हैं। जब तुम नहीं बांध रही तो मैं क्यों बांधूं? जब तुम अपनी सास की नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारी क्यों मानूं? बोलिए हाँ या ना। जब तुम अपने मम्मी पापा की नहीं मानती तो वो भी तुम्हारी नहीं मानते हैं। और ये बाल खोलने का सबसे बड़ा ये ही रिजल्ट निकला है कि आज कोई किसी की मानने वाला नहीं है। पुरुष हैं, लंबे नहीं करते, कटा लेते हैं। इनके बाल चिपके रहते हैं, इनके बाल जमे रहते हैं, इनके बाल नीचे लटकते नहीं हैं। जितने बाल उड़ रहे हैं ये उतनी ही उड़ रही हैं। बोलिए हाँ या ना। ये रिजल्ट आपको देखने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कि जितने खुले बाल उतने ज़्यादा तुम्हारे हाथ से सब गए। क्योंकि बाल बंधे दिमाग बंधा, दिमाग बंधा परिवार बंधा, दिमाग बंधा परिवार बंधा। अभी भी संभाल लो, अभी बताने वाले बैठे हैं और तुम सुन भी रही हो मेरी बात को। ऐसा नहीं कि तुम सुन नहीं रही, तुम्हारे अंदर इच्छा है, अभी भी भाव है, अभी तुम समाज में हो, अभी तुम कंट्रोल में हो, अभी तुम कर सकती हो, सही दिशा में कदम बढ़ा सकती हो। लेकिन थोड़ा समय और बीत जाए उसके बाद तो शायद सुनाने वाले भी नहीं रहेंगे और सुनने वाले भी नहीं रहेंगे। ये पीढ़ी तो कम से कम बैठी है कि आज प्रवचन सुनने आई है। तो इस तरह से ये सिर के बालों का, और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और बालों से पहले इतना प्यार नहीं करते थे लोग, अब तो बालों से भयंकर प्यार हो गया है। एक भाई बोले, सच्ची घटना बताऊं, बैठे थे, काफ़ी आना जाना था उनका, तो वो भाई बोले मैंने तो इसके बाल देखकर इससे शादी करी। बोले इतने लंबे इतने सुंदर बाल थे तो मैंने इससे शादी कर ली। और बाद में पता चला वो इतनी तेज़ है कि टिकना मुश्किल हो रहा है। मतलब क्या देखता है आदमी, क्या नहीं देखता है। तो बाल नारी के बड़े होते हैं और बंधे होते हैं, है ना। तो आज से आप लोग चुटिया बना सकते हो, खोल करके इतने बाल झड़ा दिए, अब बाल ही नहीं बचे सिर में। वो कलर कर करके कमज़ोर कर दिए बालों को। अब सिर में बाल नहीं बचे तो अब उड़ा के दिखाना पड़ते हैं। बाल हैं अब बिना, पहले तेल लगाते थे नहीं लगाते थे? लगाते थे ना। पहले जिस दिन सिर धोते थे उस दिन तेल लगाते थे, हाँ या ना? हैं? जिस दिन बाल धोते थे उस दिन तेल लगाते थे। अब जिस दिन बाल धोना हो उस दिन तेल लगता है ना। पहले के सिर में तेल हमेशा रहता था तो दिमाग में भी चिकनाहट रहती थी, संबंध भी मधुर होते थे, एक दूसरे का लिहाज करके चलते थे। दिमाग में चिकनाहट है तो आपस में चिकनापन राग का प्रतीक है, एक दूसरे से प्रेम होता था।
अब दिमाग में तेल जाना बंद हो गया, और तेल जाना बंद हो गया तो वो दिमाग की जो नसें हैं वो तनाव में आ गई। डॉक्टर क्या कहता? तेल लगाओ, कहता कि नहीं कहता हैं? और एक बहन जी को ऐसी बीमारी हुई सिर में कि उनके सिर में ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ काट रही हों। तो डॉक्टर से पूछा, भाई क्या हो गया? बोले आपने तेल नहीं लगाया होगा। बोले नहीं, मैं तेल कभी भी नहीं लगाती। बोले अब तेल में कपड़ा डुबो और वो अपने सिर पे रखो तो तुम्हारी बीमारी ठीक होगी। यानी कि सिर में तेल लगाने से दिमाग भी ठीक होता है, सिर में चिकनाहट भी रहती है और मन भी अच्छा रहता है। और एक और बात बता दूं, आज जो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है वो सिर में तेल नहीं लगाना है। यदि कहीं पर नसें कड़ी हो जाएं तो क्या लगाते हो? तेल लगाते हो ना, तो नरम हो जाती हैं। तो सिर की नसों को क्या चाहिए? तेल चाहिए। और इनमें यदि तेल रहेगा तो ये नरम रहेंगी। और जब कभी पाँव में कमजोरी लगे, बोले तेल लगवा लो। क्या कहते हो? तेल लगवा लो। पाँव दुखें तो क्या करते हो? तेल लगा लो। तो सिर क्या अलग है क्या उससे? सिर में भी तो नसें हैं ना। और ये आजकल सिर दर्द की बीमारी सबसे ज़्यादा तेल नहीं लगाने से हो रही है। बच्चों के सिर में बिल्कुल हमेशा तेल रखो, वरना ये 11वीं 12वीं में पहुँचते पहुँचते ये सारे के सारे 100 में से 90 बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे यदि तुमने अपने बच्चों के सिर में तेल नहीं लगाया। और बच्चे इसलिए नहीं लगाते कि तुम नहीं लगाती। तुम नहीं लगाती तो मैं कैसे लगा लूँ? जो तुम करोगे बच्चे वो ही करेंगे। यदि अपने बच्चों को डिप्रेशन से बचाना चाहते हो तो सिर में सबके तेल लगाना शुरू कर दो। फैशन के कारण खोखले होते जा रहे हो। इधर डाइटिंग, इधर तेल छोड़ दिया, इधर तेल खाना छोड़ दिया, इधर घी छोड़ दिया, मीठा नहीं खाना, मैं दूध नहीं पीऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं मोटी हो जाऊँगी। खोखले हो रहे हो, खोखले। और खोखला आदमी किसी काम का नहीं होता है। अभी कहो यहाँ से एक थैला लेके वहाँ तक चले जाओ, नहीं ले जाया जाएगा, मेहनत नहीं होती है। तो ये ज्योतिष जो है ना बहुत सारी चीज़ समझाता है। अच्छा, चेहरे पर एक चीज़ और होती है, पक्षियों में काक और चेहरे पर बोलिए ना नाक। ये नाक भी बहुत कुछ कहती है। अब बस पढ़ना आना चाहिए। यदि पढ़ना आता हो तो ये नाक बता देती है कि तुम्हारा स्वभाव गर्म है कि ठंडा है, तुम जल्दी से उबल जाते हो कि तुम शांति से रहते हो। नाक से पता चलता। हालांकि आदमी ठोकर खा 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 के कितनी ऊंची नाक हो, एक समय में नीचा हो ही जाता है, क्योंकि तुम किसी को मारोगे तो कोई तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए वो, हालांकि उम्र के साथ में जब कोई सुनता ही नहीं है, सुनने ही वाला नहीं बचा, तो किस पे गुस्सा करोगे? 10 में दावड़ा, 20 में बीसा, 30 में फीका, 40 में पाका, 50 में पाका, 60 में थाका, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गया, पाप बीज बो गया, कुछ करके नहीं गया। 10 में दावड़ा, खूब उछलता है। 20 में बावला, किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, जो करना सो करना। 30 में तीखा, खूब गुस्सा आता है, खूब लड़ते हैं दोनों पति पत्नी, खूब लड़ती कि कोई ना मिले लड़ने के लिए। अरे बोलिए ना, कोई ना मिले लड़ने के लिए तो आपस में पूर्ति करते हैं। लड़ लड़ के 30 में तीखा, और इतना तीखा हुआ कि 40 में फीका। फिर मामला गड़बड़ हो गया। 40 में फीका, 50 में पाका, हो गया, पक गया, अब किसी काम का नहीं है, पिलपिला हो गया। जब आम ज़्यादा पक जाए तो कैसा हो जाता है? बोलिए ना, पिलपिला। बाजार से कौन सा आम खरीद के लाते हो?
छांट छांट के लाते हो, पिलपिला एक भी नहीं रखने देते उसको। 60 में थाका, 60 के बाद तो आदमी कहता बस हाय घुटने, हाय कमर, अपने घुटने कमर लेके बैठा रहता है। 70 में बिस्तर, फिर जाएगा फिर लेट जाएगा, फिर जाएगा फिर लेट जाएगा। 70 में बिस्तर और 80 में लस्सी। दांत गिर गए हैं। अब हर चीज़ घोल घोल के खाता पीता है। 80 में लस्सी और 90 में डब्बा। जैसे खाली डब्बा किसी काम का नहीं, ऐसे 90 वाला भी डब्बा हो गया, अब किसी काम का नहीं है। और 100 में सो गया, पाप बीज बो गया, कुछ करके नहीं गया। समय हो गया है। तो ज्योतिष कान का, कुछ लोग कहते हैं ना, अरे इसके बहुत बड़े कान हैं, बहुत लंबा जिएगा, इसकी लंबी उम्र है। कान देख के भी ज्योतिष पता चलता है, आंखें देखकर ज्योतिष पता चलता है, भौहें देखकर ज्योतिष पता चलता है। जो दांत हैं तुम्हारे, इन दांतों को देखकर भी तुम्हारे विषय में पता चलता है। और तो और छोड़ो, एक व्यक्ति ऐसा मिला जो केवल बातचीत करके आवाज़ सुनता है और आवाज़ सुन करके तुम्हारे विषय में सारा बता देगा। ये ईको कम करो, वॉल्यूम बढ़ा दो। मात्र आवाज़ सुन के, तुम्हारी आवाज़ कोमल है, मुलायम है, कठोर है, तीखी है, कैसी आवाज़ है, उसको सुन करके बता देता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारा भूत कैसा है, तुम्हारा भविष्य कैसा है। सेटिंग कितनी खराब हो रही है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? और तो और छोड़ो, चाल से पता चल जाता है। हर व्यक्ति की चाल अलग है। कोई हाथ फैला के चलता है, कोई हाथ लटका के चलता है, कोई धीरे धीरे हिलाता है, कोई चलता है तो पाँव पटक पटक के चलता है, कोई घसीट के चलता है, कोई धीरे धीरे उठा के रख के चलता है। कहा जाता ना, वो एक बहुआ चाल है सब घर हाल है। बहुआ चाल है, बहुआ चाल है सब घर हाल है। यानी एक बहू ऐसी कि चलती तो पूरा घर हिलता है, और एक बहू ऐसी है चलती है तो पता भी नहीं चलता है। बस इससे समझ जाओ कि क्या है। कई बार जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, कोई मेरे आगे पीछे चढ़ता है तो पता चल जाता वो कैसे चल रहा। पाँव पटक पटक के सीढ़ियों में आवाज़ आती है ना। ये सारे ज्योतिष हैं, समझने वाला चाहिए, है ना। तो समय हो गया है। आज प्रश्न था कि माता जी ज्योतिष पर बताइए, तो मैंने बहुत बड़ा है ज्योतिष, बहुत बड़ा है, उसमें से मैंने बहुत थोड़ा सा बताया है। लेकिन एक बात है कि आप मेरे पास जन्म पत्री लेके मत आ जाना, और ना अपना हाथ लेके आ जाना। ना मैं हाथ देखती हूँ और ना मैं जन्म पत्री देखती हूँ। नहीं तो आप सोचो माता जी ने, आप कुछ लोग तो मन में विचार लगा रहे होंगे, कुछ लोगों ने तो गणित लगा लिया होगा। 2 बजे माता जी सामायिक से उठ जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्वाध्याय के अलावा कुछ नहीं। जो सीखा है, जो पढ़ा है, वो अपनी संतुष्टि के लिए, कि ज्योतिष क्या है, अपनी संतुष्टि के लिए। ये हमने दूसरों पर प्रयोग करने के लिए नहीं पढ़ा। आप सोचो माता जी हमें देख के समझ जाती हैं तो मैं दिमाग ही नहीं लगाती। आना अलग बात है और दिमाग लगाना अलग बात है। तो स्वाध्याय के अलावा और कोई बात नहीं, केवल। नहीं तो कुछ लोगों ने तो सोच ही दोपहर को अपनी लड़की की जन्म पत्री लेके जाऊंगी। क्या बात है, सीए नहीं निकल पा रही है क्या बात है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल मत आना, मैं नहीं देखती हूँ ना जन्म पत्री ना हाथ। वो तो केवल प्रश्न था, इसलिए आज मैंने ये उत्तर दिया है। बोलिए 24 भगवान की। बच्चों के जन्मदिन में विश का, सावन की बारिश का, और जैन धर्म में ज्योतिष का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और ज्योतिष को जानने का।
अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और अपना जीवन अच्छा बनाने का। नारी में हस्बैंड का, शादी में बैंड का और कोटा में महावीर नगर सेकंड का। रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का और आने वालों में तलवंडी का। और कहाँ से आए हैं? कृष्णा नगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में कृष्णा नगर का। और आर के पुरम, अच्छा, करने में धर्म का, होने में अच्छे कर्म का और आने वालों में आर के पुरम का। और जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। कौन आया? पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में शिवनी का। बोलिए 24 भगवान की।